अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहर्रमुल हराम का चांद देखकर आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम क्यों रोते थे, क्यों गिरिया करते थे? ये वो सवाल है कि जो उम्मन मोमिन पूछते हैं कि मुहर्रमुल हराम का चांद देखकर आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम गिरिया क्यों करते थे? क्योंकि बहुत सी हमारे पास ऐसी रवायात है कि जिन रवायात से मालूम होता है कि जब मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आता था तो आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम गिरिया करना शुरू कर देते थे, अज़ादारी करना शुरू कर देते थे। यहाँ तक कि हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम की एक रवायत मौजूद है। मौला रजा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, काना अभी इज़ा दखल अश-शहरुल मुहर्रम ला युरा ज़ाहिकन, कि जब भी मुहर्रमुल हराम का महीना दाखिल होता था तो मेरे वालिद मोहतरम को कोई भी हंसते हुए नहीं देखता था। यानी जैसे ही मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आता तो हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम गिरिया शुरू कर देते थे, आंसू बहाना शुरू कर देते थे। और मौला रजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुहर्रम का चांद देखकर मेरे वालिद मोहतरम हंसते नहीं थे, हंसना छोड़ देते थे। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वकानतिल बाक़तु तग़लिब अलैहि हत्ता तमग़िया मिन्हु अशरतु अय्याम, कि ये जो गिरिया इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मुहर्रम का चांद देखकर शुरू करते थे, ये गिरिया जारी रखते थे। ये गिरिया जारी रहता था, इन पर गालिब रहता था, यहाँ तक कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 10 मुहर्रम का जब दिन आता था तो 10 मुहर्रम वाले दिन इमाम अलैहिस्सलाम की कैफियत तब्दील हो जाती थी, हालत तब्दील हो जाती थी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की। और इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़ाइज़ा काना यौमुल आशिरु काना ज़ालिकल यौमु यौम मुसीबतिही व हुज़्निही व बुकाइही, कि जब आशिर का दिन आता था यानी आशूर का दिन जब आता तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की कैफियत तब्दील हो जाती। हम क्या फरमाते हैं, फ़ाइज़ा काना यौमुल आशिरु काना ज़ालिकल यौमु यौम मुसीबतिही व हुज़्निही व बुकाइही, कि जब आशिर यौम आशिर होता यानी आशूर का दिन जब होता तो वो यौम मुसीबत होता इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के लिए, यौम हुज़्न होता। उस दिन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हुज़्न में रहते थे, मुसीबत में रहते थे। और फिर इमाम ने फरमाया, व यक़ूलु हुवल यौमुल लज़ी क़ुतिला फ़ीहिल हुसैन, और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते थे कि ये वो दिन है कि जिस दिन हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया बेदर्दी के साथ। मौलवी किराम, इस रवायत से मालूम होता है कि हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जब भी मुहर्रम का चांद देखते थे तो वो गमज़दा हो जाते थे, आंसू बहते थे। अब सवाल यह है कि आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम मुहर्रमुल हराम का चांद देखकर गिरिया क्यों करते थे? इसका सबब क्या था, इसकी वजह क्या थी? इस सिलसिले में अर्ज करूंगा कि आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम इस वजह से गिरिया करते थे मुहर्रमुल हराम का चांद देखकर, क्योंकि मुहर्रमुल हराम का चांद जैसे ही आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की नजरों से गुजरता तो आइमा अहले बैत के सामने वो वाक़या करबला आ जाता था। करबला का जो वाक़या, जिस वाक़या करबला में इमाम मज़लूम करबला को बेदर्दी से शहीद किया गया, और नवासा रसूल के साथ साथ उनके अहले हरम के, जिन अहले हरम को कैदी बनाकर कभी कूफा के बाजार में लाया गया, तो कभी शाम के बाजार में, तो कभी दरबार कूफा में लाया गया, तो कभी शाम के दरबार में बेदर्दी के साथ लाया गया। ये तमाम मुसीबतें आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की नजरों में आ जाती थी, जिसकी वजह से आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम जैसे ही चांद देखते मुहर्रम का तो उन पर गम और दुख छा जाता और वो मुसीबत ज़दा हो जाते। और इसी तरह से दोस्तों, आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम को वो कुर्बानियां याद आती थी, जो कुर्बानियां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और असहाब हुसैन ने दी। उन कुर्बानियों को याद रखना हमारी जिम्मेदारी है। आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम बताना चाहते थे कि ये जो कुर्बानियां दी हुसैन ने, असहाब हुसैन ने, इन कुर्बानियों को कभी फरामोश न करना, भूलना नहीं। और यही वजह है आज तक मुहिब्बान अहले बैत अपनी मुसीबतों को तो भूल जाते हैं लेकिन अहल बैत की मुसीबत को नहीं भूलते। अपने बच्चों की मुसीबतों को भूल जाते हैं, अहल बैत की मुसीबत को नहीं भूलते। अपने घर की मुसीबत को भूल जाते हैं लेकिन अहल बैत की मुसीबत को नहीं भूलते, क्योंकि यही मुसीबत है, यही मसाइब थे कि जिन मसाइब की वजह से हमारे चौथे इमाम गिरिया किया करते थे।